मेरे विद्यार्थियों, मैंने आपको सवाल 6 के 19 तक कल सवाल कराए। 20वां सवाल है कॉस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 2 कोष्टक सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। LHS कॉस स्क्वायर 0 डिग्री 2 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री। हाँ भाई, कॉस 0 का मान देखो कितने का है, 1 है। कॉस 0 डिग्री का मान 1 का स्क्वायर 2। कॉट 30 का मान देखो, कॉट 30 का मान √3 स्क्वायर प्लस 3 कोसेक 90 का मान, नीचे 1 है। हाँ भाई बोलो, 1 का वर्ग 1 माइनस 2 गुणा 3 गुणा 1 बताओ भाई 1 माइनस 6 प्लस 3 बोलो कितने हो। अभी नहीं हिसाब करो, पहले यह हम जोड़ लेगा ऐसे 4 माइनस 6 बराबर कितने आगे बताओ, माइनस के 2 आगे बने। RHS 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। बोलो भाई, सेक 45 का मान देखो कितने का है, √2। बोलो टेन 60 का मान है √3, टेन 60 का मान √3 देखो आया। बोलो भाई 2 माइनस 3, पहले कोष्टक हल करो। 2 गुणा माइनस कितना होगा 1 माइनस 2 ऐसे सिद्ध हो गया भाई, हो गया। LHS और RHS दोनों हल करने से भाई cos 0 डिग्री 2 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री ले लिया, पहले का मान धर दिया, कर दिया इसको, है ना भाई। अब ऐसे RHS ले लिया। अभी ध्यान कर लीजिए, बड़ा क्वेश्चन रहेगा ना, ध्यान कर लीजिए, ये बड़ा क्वेश्चन रहेगा, ये मान आगे ना बड़ा क्वेश्चन, इसका मान 2 √2 का मान 2 आएगा, √3 का मान 3 आएगा, 3 में 2 में माइनस 1 आएगा, ये हो जाता। हाँ भाई अब देखिए 21वां में x बराबर है 30 डिग्री। वो तो सिद्ध करो। पहला sin 3x sin 3x 3 sin x 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x 4 sin क्यूब x हल। हाँ भाई LHS ले लो पहला, sin 3x x बराबर 30 डिग्री
रखने पर x की जगह 30 डिग्री रख रहा हो भाई, साइन 3 गुणा 30 साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है 1। साइन 90 का मान 1 हो गया भाई। साइन 90 का मान 30 थी 90, साइन 90 का मान 1। RHS बोलो भाई 3 साइन x माइनस क्यू एक्स, x बराबर 30 डिग्री रखने पर रखो भाई, साइन 30 डिग्री माइनस बोलो भाई 4 पहले वही धरो में साइन क्यूब 30 डिग्री 3 साइन 30 का मान कितने होगा भाई 1/2 4 1/2। साइन क्यूब का साइन 30 का मान 1/2 होता है। करो भाई बोलो भाई 3/2 बोलो 4 गुना 1/2 1/2 1/2 3/2 3/2 4/8 माइनस 1/2 2 ऐसे ले लिया 3 माइनस 1 LHS और RHS आ गया। इतनी सिद्धम हो गया HP। हाँ भाई दूसरा tan 2x 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x LHS F बराबर 30 डिग्री। तो बता रहे 30 दूनी 60 डिग्री, 30 दूनी 60 डिग्री आ गया। tan 60 का मान कितना होता है बताओ √3 RHS 2x बटे tan स्क्वायर x x बराबर कितने रखो है अब मान धरो इसमें tan 30 का मान tan 30 डिग्री का मान कितने होता है बताओ 1/√3। tan 30 का मान 1/√3 होता है। tan 30 का मान 1/√3 धरो भाई 2 गुणा 1/√3 1 माइनस होल स्क्वायर 2/√3 तो ये आ गया 1 माइनस 1/3 ले भाई 1 माइनस 1/3 हो गया। अब करो इसको इसका
ले से ले लो भाई, ले से लो इसका। तो ऊपर तो क्या है 2/√3, नीचे 3 ले से ले लिया अपन ने, 3 माइनस कितना आ गया 1, बोलो भाई 2/√3 और 2/3, लगा सूत्र, बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का, पहली गुणा चौथी, दूसरी गुणा तीसरी, पहली चौथी 2 गुणा 3, √3 गुणा 2, 2 से क्या कट गया 2, हर का परिमेयीकरण करो, अंश में हर में √3 से गुणा करने पर करो भाई, बोलो भाई, ले भाई LHS और RHS आ गया, इस समय लिखना भाई, ये सभी में लिखना है, ध्यान करने लगे LHS और RHS, ठीक है। तो ये हो गया परिमेयीकरण, बोलते अंश व हर में परिमेयीकरण करने पर। हो गया दूसरा। अब तीसरा देखो, तीसरा है sin x, sin x बराबर 1 माइनस cos 2x बटे 2, LHS sin x, वो 30 डिग्री सब नहीं है, 30 डिग्री धरना है, धरो भाई, sin 30 का मान कितना होता है बताओ, 1/2, RHS 1 माइनस cos 2x बटे 2, √3, 1 माइनस cos 2 गुणा 30 बटे 2 का √2। हाँ भाई बताओ, 1 माइनस बोलो 1 माइनस cos 60 का मान कितना होता है, 1/2/2, सही है क्या? क्या करो बताओ, यम बटे लगा दो, इसका लेसे लगाओ, 2 माइनस 1/2/2/1, ध्यान में लेना, ये देखो जरा ऐसे लिखना पड़ेगा, बोलो कितना हो गया, 1/2 और 1/2, 2/1, सॉरी ये 2/1 आएगा भाई, कल अपने 2/1 का अंडर रूट, बोलो 1/2 गुणा उल्टा कर दो, 1/2 का अंडर रूट, 1/4 का अंडर रूट, बोलो कितना आ गया 1/2, देखो सही आ गया क्या, LHS आ गया आपका, LHS और RHS, लाइन जरूर लिखी जाएगी तीसरी तक, लास्ट और रहा है आपका इसमें एक 22 और एक, हाँ भाई अभी इसका चौथा है इसका cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, तो फिर देख लो cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x है ये, हाँ भाई
LHS cos 3x x बराबर रखने पर ये दे रखा है, ध्यान कर लीजिए भाई, x बराबर 30 दे रखा है दोनों भाई, cos 3 गुणा 30 डिग्री cos 90 डिग्री, cos 90 का मान बताओ कितने का है? 1 है। cos 90 का मान कितने का है? 1 का 0 है, 0 देखा, cos 90 का मान 0, ले भाई 0 लिख दिया, आया RHS 4 cos क्यूब x 3 cos x, x बराबर कितने? 30 डिग्री रखो भाई, 4 cos क्यूब 30 माइनस 3 cos 30 डिग्री, आ जाओ बोलो भाई, 4 √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 √3/2 बराबर 4 गुणा, बताओ ये, बताओ कै बार खोलोगे इसको? 3 बार, कै बार खोलोगे? 3 √3/2 और माइनस 3 √3/2, ये तो हो गया। अब इसका इसके साथ गुणा करो, बोलो कितना होगा? पहले काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया। अब इसका इसके साथ गुणा करोगे, बताओ क्या आएगा? 3 √3/2 माइनस 3 √3/2, देखो √3 का √3 से गुणा करोगे तो 3 आएगा, तो ये 3 हो गया। अब इसका लेसे ले लो, बोलो लेसे कितना है? 2, बोलो भाई 3 √3 बोलो भाई, 0/2 बराबर क्या गए? 0, भी सही आ जाएगा, ये आ जाएगा NHS बराबर RHS इति सिद्धम, H की हो गया, छोड़ दिया हो गया। सवाल देखिए, यदि A बराबर 60 डिग्री, B बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए cot A माइनस B, cot A माइनस B बराबर cot A cot B प्लस 1/cot B माइनस cot A। अब LHS ले लो पर आप, LHS cot A माइनस B, cot A माइनस B, हाँ भाई, A बराबर 60 डिग्री और B बराबर 30 डिग्री रखने पर, रखो भाई, cot 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान देखो कितना होता है? cos 30 डिग्री का मान होता है, cot 30 डिग्री का मान होता है √3 होता है, कितना होता है? √3, tan 30 का मान cot √3 RHS cot A cot B प्लस 1/cot B माइनस cot A, दोनों है A व B के मान रखने पर, रखो भाई, cot कितनी डिग्री है? 60, cot कितनी डिग्री है? 30 प्लस 1, cot कितने का? 30, cot कितने का? 60, cot 60 का मान उल्टा होता है 1/√3,
1/√3 गुणा √3 प्लस 1 cot 30 का मान √3 और 1/√3। इनका कोई से भी स्क्वायर नहीं तो स्क्वायर नहीं लगाए। बताओ यहाँ क्या हो गया, कट गया। बोलो भाई कितना आ गया बताओ। 1 + 1 आ गया यहाँ। बोलो यहाँ इसका लैसे ले लो, लैसे लो कितना है √3 है। कितने गए √3 बताओ। √3 है ना, √3 का √3 का 3 से गुणा करोगे √3 से करो 3 - 1। बोलो कितना हो गया 2/1/2/√3 हो गया। ये ध्यान रखना है। अब इसका यहां बराबर लगाओ बीच में। सूत्र है पहली चौथी दूसरी तीसरी। पहली चौथी बोलो कितने का, पहली चौथी सही है क्या, दूसरी तीसरी 2 से 2 बराबर कितना आ गया √3। कैसे करना LHS बराबर RHS 31 एकदम। ये आपके 2200 सवाल हो गए भाई। हाँ अब आप उदाहरणों पर आ जाइए। अब देखिए पहला उदाहरण बोर्ड में आ चुका है। ये यही आता जाता MOST पहला उदाहरण बहुत सरल हो रहा है। तो पहला उदाहरण इनको छोटे छोटे में कर ही देता हूं। पहला उदाहरण बोर्ड में आ चुका है और यही आता जाता है पहला उदाहरण ही। ठीक है पहला उदाहरण उदाहरण फर्स्ट नाम के लिखूंगा और ये मोस्ट हो रहा बोर्ड में आया है। शायद अब किसका लिया है वो 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करो। हाँ भाई हल तरीका थे। tan 60 का मान बोलो कितने होता है। tan 60 का मान देखो सारणी में tan 60 का मान होता है √3। tan 60 का मान √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 cos 30 का मान देखो। cos 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर। tan 60 का मान है √3 और cos 30 का मान है 3/2। सही है करो भाई कितना आ गया 3 + 3 गुणा बताओ वर्ग का मतलब क्या होता है उसी संख्या का उस संख्या से गुणा। या तो √3 का वर्ग करोगे तो 3 आएगा। यहाँ कितना आएगा बताओ 4 2 दूनी 4 ये साधारण संख्या। ठीक है आ जाओ 3/1 प्लस बोलो कितना 9/4 बताओ ऐसा कितना ले लिया 4 बताओ 4 किया 12 प्लस 9 बोलो कितना हो गया 21/4 बोलो कितना आ गया 21/4 आ गया। सही है और बनाओ तो 4 × 5 = 20 लिख देगा उत्तर आ गया आपका 5/4 5 × 20 और 21 उत्तर हो गया। ठीक है अब दूसरा सरल सही बिल्कुल ये sin 60 cos 30 sin 30 cos 60 सीधा कर लेना इसको तो ये उत्तर आ जाएगा इसका। अब मैं आपको करा रहा हूं सवाल नंबर है चौथा थोड़ा बड़ा है। चौथा देखिए चौथा दूसरा एक ही लाइन का है उदाहरण
चौथा cos 45 sec 30 प्लस cosec 30। ये है भाई sec 30 प्लस cosec 30। अब देखिए हल। एक बार बता दिया प्रश्न। cos 45 sec 30 प्लस cosec 30 वैसे ही हो गया हल में। cos 45 का मान धरो 1/√2 होता है। sec 30 का मान cos 30 का मान √3 बटे 2/√3 2/√3 सही है। cosec 30 का मान sin 30 का मान 1/2। cosec 30 का मान 2 होता है। cosec 30 का मान 2। हाँ भाई 1/2 इसका लेसर लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? लेसर। लेसर कितना है? √3। बोलो ये 2 प्लस 2/3। यहाँ √3 लेसर ले लिया तो यहाँ 1 है। बोलो भाई बोलो ये हो गया आपका 1/2 और 2 कॉमन में चलो 1 प्लस √3/√3 ये 2 कॉमन ले लिया। अब इसको वही सूत्र लगाओ। कौन सा सूत्र बताओ? सूत्र पहली इंटू चौथी दूसरी इंटू तीसरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सूत्रों में। बोलो पहली कौन सी है? 1 गुणा √3 पहली चौथी और हाँ भाई √2 गुणा 2 1 प्लस √3। हाँ भाई ऐसे करो √3 प्लस 1 a प्लस b और b प्लस a लिख सकता हूं। ध्यान करना मैं a प्लस b प्लस थोड़ा सा अटपटा है। अब a प्लस b की जगह मैं √3 प्लस 1 लिख सकता हूं। इसको ध्यान करना। अब आ जाओ हर का परिमेयकरण करने पर अब सुनो √3 माइनस 1 का अंश में हर में क्या करने पर गुणा करने पर गुणा करो भाई या में अंश और हर में कितने को ऊपर बताओ? क्या लिख दो? √3 2 √3 प्लस 1 इंटू √2 √3 माइनस 1 √2 √3 माइनस 1। देखो ये विपरीत चिन्ह का कौन सा है? विपरीत चिन्ह का गुणा कर दिया अपन ने। विपरीत चिन्ह का परिमेयकरण में विपरीत चिन्ह का गुणनखंड का सूत्र बन जाता है। अब ये अपना ये हो गया 3 दूनी 6 √6 तो ये हो गया √3 माइनस 1 और चाहे अलग अलग रहने दो। ये चार्ट करना जब भी कोई करना पड़ा एक बात आया है। और नीचे देखो बेटा एक सूत्र बन गया आपका a प्लस बी और a माइनस बी
बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। परमीकरण में ये सूत्र बनाया जाता है, ध्यान में लेना। मतलब विपरीत चिन्ह का गुणा करते परमीकरण। देखो ये जब प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस का, माइनस किसका करेंगे, प्लस का, परमीकरण है। अब देखो आप तो ये नीचे क्या होगा बताओ। देखो यहां पे आगे गुणा करो, कितना होगा बताओ। तो 2 गुणा 2 √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका √6 √3 माइनस 1 बटे बोलो भाई 4 गुणा बोलो 3 माइनस 1। इसका गुणा कर रखा है इसने, शायद ना करना है तो नहीं, छूट रखा है, चलो कोई बात नहीं है। आ जाओ भाई, बोलो भाई √6 √3 माइनस 1 बटे और 2 4 गुणा 2 √6 √3 माइनस 1 बटे 8। ये यही छोड़ रखा है, यही पूरा करना है, इसको ले उत्तर आ जाए आपको। ये आपका हल हो गया। ये आपका उदाहरण नंबर कौन सा है, 14। अब 5वां बिल्कुल सरल है, या तुम खुद कर लोगे आप, क्योंकि इसमें नहीं। और फिर छठा sin 3x सिद्ध करा दिया। फिर 7वां देखो, उदाहरण 7 तो थोड़ा अलग है, और ना होने जो मेरे को बता देना, मैं इसको दोबारा कर दूंगा। जब छोटे छोटे है इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, तुम क्षमता है। साइन प्रश्न लिखना पहले, यानी साइन a प्लस बी बराबर 1 तथा कॉस a माइनस बी बराबर √3/2 हो तो a b के मान ज्ञात कीजिए। हाँ भाई आ जाओ हल। साइन a प्लस बी बराबर 1, साइन a प्लस बी बराबर, अब 1 बोलो साइन 1 कितने में 1 का मान, साइन 1 कितने का बताओ। साइन 1 यानी साइन 1 कितने डिग्री का मान है, 90 डिग्री का, ध्यान देना। तो यहां आप ऐसा करो, साइन 90 डिग्री दे दोगे। साइन से साइन a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, समीकरण नंबर 1 बन गया है भाई। आ जाओ cos a माइनस बी बराबर √3/2 a माइनस बी बराबर, बोलो भाई √3/2, उल्टा सिस्टम देखो, √3/2 देखो कितने का है, बोलो cos कितने का है, 30 डिग्री का है। cos 30 डिग्री देखो √3 में देखेगा, cos 30 डिग्री √3/2, तो cos से बना दिया cos a माइनस बी बराबर 30 डिग्री का, समीकरण नंबर 2। अब आपके पास तीन विधियां इसकी, कितनी कितनी विधि है, 3। एक विलोपन, एक प्रतिस्थापन, एक ग्राफ। तो विलोपन से कर लो आप, फिर से कर लो, विलोपन से करो। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, 90 डिग्री 1 हो गया, और ये आ जाए क्या करने पर, जोड़ने पर, ये करके बोलो कितना आ गया, 2a बराबर कितना हो गया बताओ, जुड़ेगा 120। तो a बराबर कितना हो गया, a बराबर कितना डिग्री आ गया, a बराबर 60 डिग्री, a बराबर 60 डिग्री आ गया, सही है। समीकरण कौन से में रखो, क्या रखो, समीकरण 1 में a बराबर 60 डिग्री रखने पर रखो भाई, a प्लस बी बराबर 90 क्या
60 प्लस बी बराबर 90 और बी बराबर 90 माइनस 60, बी बराबर 30 डिग्री, ए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री। जो उत्तर आ गया डालो है ये हो गया आपका। अब रह गया तुम्हारा एक सवाल ये, इसको और करा देता हूँ, फिर आप फुल खाओगे नहीं, गुरु कहाँ से आ गया साहब ये। ठीक है, एक लास्ट और है, इसको करा करोगे ये बेटा। ये है से मेरा तो बेटा ये परमीकरण वाला और एक कठिन हो गया तुम्हारे साथ, तो परमीकरण वाला ही है यार। और कर देता हूँ फटाफट। देखो साइन 30 प्लस 10 45, 8 रो देखो 8 साइन 30 प्लस 10 45 माइनस कोसेक 60, कोसेक 60 बटे सेक 30 कोस 60 प्लस कोट 45 कोट 45। हाँ भाई इनके मान धरो, चलो ये बता लो, बोलो साइन 30 का मान। हाँ 1/2 प्लस 1/1। देखो 10 45 का मान 1 होता है और कोसेक 60 का मान, कोसेक 60 का मान 2/3। सेक 30 का मान 2/3। cos 60 का मान, cos 60 का मान 1/2। अंदर वही हो गया, एक बार देख लो, 1/2 प्लस 1 माइनस 2/3 सही है, और 2/3 प्लस 1/2 और प्लस 1। हाँ भाई हाँ, ऐसे करो, ऊपर ले से नीचे ले से ले लो फटाफट। ऊपर ले से लो भाई, बोलो ऊपर ले से क्या है? ले से इनका गुणनफल होगा तो कितना को बताओ? 2√3। 2√3 हो गया, यहाँ कितने गए? 2। तो अंडर सुनो, या को भाग दे, बचा √3। ऐसे कर दो, 2√3 में 2 को भाग दिया, √3 बचेगा, तो √3 का गुणा यहाँ कर दो। यहाँ 1 है, 2 √3 का होगा, और यहाँ होगा आपका 2 दूनी 4। ध्यान रखना √3 है नहीं है, √3 का भाग अपन ने इसमें 2 दूनी 4 आ गया। ध्यान रखना ये ऐसे। अब इधर आ जाओ आप, इसका भी ले सकते 2√3, ये ध्यान कर लीजिए। बोलो इसमें 2, यहाँ कितना आ गया बताओ? 4। बोलो 2 √3 प्लस 2 √3। एक बार फिर देख लो ना बेटे, समझ में, √3 का भाग इसमें दिया, 2 बचा, 2 दूनी 4 आ गया। ये 2 है, 2 का भाग इसमें दिया, √3 बच गया, √3 गुणा 1 से कर दिया। यहाँ 1 है तो पूरा पूरा 2 √3 आएगा। हाँ, और देखो ये दोनों आपस में कट गए, ध्यान कर लीजिए, ये दोनों इनने जोड़ो, 3 √3 माइनस 4 और 3 √3 प्लस 4। ध्यान कर लेना, ये ऊपर माइनस ये नहीं है। हाँ सही है, 3 √3 माइनस 4, 3 √, सही है। हाँ भाई, अब अंश व हर में 3 √3 माइनस 4 से क्या करने पर? गुणा करने पर। परमीकरण कर दिया, हर का परमीकरण कर दिया भाई। किसका? हर का परमीकरण करने पर।
चल देखी जाएगी, इसी से करो, फिर बाद में फॉर्मा ले लेंगे। करो भाई। 3 √3 - 4 बटे 3 √3 + 4, 3 √3 - 4, 3 √3 - 4। हाँ भाई बताओ, इसमें सूत्र बन गया ऊपर 3 √3 - 4 का होल स्क्वायर और 3 √3 - स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर। बोलो भाई, इसका सूत्र बोल दो सरसमी का। इसमें दो सरसमी का लिखिए अपनी, a + b और a - b, a² - b², एक तो ये लगे आपकी और एक लग गया आपकी a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। दो सरसमी का लग गया आपकी इसमें भाई। कितनी लगी? 2। जब करो भाई इसको, इसका बोलो 3 √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 सूत्र का 3 √3 × 4 + 4 का होल स्क्वायर बटे 3 इसको कर दो, 3 3 होती है 27 - 4 चौके 16। हाँ भाई करो ऊपर, बोलो कितना आ गया इसका? 27 माइनस बोलो 4 3 6 चौके 24 √3 + 4 चौके 16। नीचे कितने बच गए बताओ? 3 3 होती है 27, 4 चौके 16, 11 बच गए क्या? 11 बच के दिखे, सही है। बोलो कितना होगा भाई? 45 24 √3 बटे 11। कितने का इसका? 45 43 24 √3 बटे 11। सही आ गया भाई, सही आ गया। ये आप कंप्लीट हो गए। 4 मैंने अपने हिसाब से कराया, ये इसके हिसाब से।